कैसे मोहब्बत का टांका फिट हुआ आप दोनों का? बस ये उधर होटल में ना सिक्योरिटी का काम करती थी। मैं ना होटल में ना जॉब करता था, कैफ़े सुपरवाइज़र था। देखा तो देखा तुझे तो तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने पहले इनके बारे तरस खा लिया। में नहीं, तरस नहीं खाया, इनको मैं अच्छी लगी थी। होटल से ना इनको ना निकाल दिया। फिर हम ना सोचने पड़ गया। मैंने कहा यार क्या करें। मैंने कुछ टाइम सिलाई का काम किया तो उसमें मुझे इतनी अर्निंग नहीं हो रही थी। लोग कपड़े सिलवाते थे, पैसे नहीं देते थे। समझे 1 महीने के बाद में हम लोगों ने इतनी तकलीफ देखी, ऐसी तकलीफ थी कि हमारे घर में खाने की रोटी तक नहीं थी। एक टाइम हम खा रहे थे, एक टाइम हम भूखा सो रहे थे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरे भी यही लिफाज है जो बुड्ढी ने जो हो गया कहता है यही मेरी तरफ से है। मैं तो इनको कहती हूँ कि आप तो इंसान के रूप में फरिश्ता हो, बहुत अच्छे इंसान हैं। लग रहा है इंसानों में आगे। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हाद हसन। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान लेकर आए हैं माही और कामरान की। नाजरीन, ये सिक्योरिटी वुमेन गार्ड थी और ये वहाँ पर वेटर्स के सुपरवाइज़र थे। वहाँ इनकी मोहब्बत का आगाज़ हुआ, दोस्ती हुई, शादी तक बात आम पहुँची। जब इनकी शादी हुई तो मालिकान ने इनको नौकरी से निकाल दिया। इन्होंने हिम्मत ना हारी, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए समोसों का, रोल्स का स्टॉल लगा लिया और आज हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। इनसे बात करते हैं आखिर ये सारा वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। सर ये बताइएगा कैसे मोहब्बत का टांका फिट हुआ आप दोनों का? बस ये उधर होटल में ना सिक्योरिटी का काम करती थी। मैं ना होटल में ना जॉब करता था, कैफ़े सुपरवाइज़र था। ठीक है, तो इससे ये ना मैं बस देखा तो देखा तुझे तो फ़िज़ा हो गया। मैंने कहा इससे फिजा हो गया कि फिदा हो गया? फ़िदा हो गया। फिदा हो गया। मैं कहा फिजा भी थी कोई, तो बता दे। अच्छा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो मैंने इनको कहा जी मैंने आपसे शादी करनी है। अच्छा। ठीक है, इन्होंने कहा जी मैं पहले सोचती हूँ आपके बारे में। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने बताया तो काफ़ी है ना, इन्होंने कहा जी मैं ना कराची से आई हूँ। ठीक है, तो लिहाजा मैं अकेली हूँ इधर रहती। तो मैंने कहा कि इनको ना शादी का ना कर दूं कि ये अकेली है तो मैं इनका सहारा बनना चाहता हूँ। इसलिए ना मैंने इनसे शादी किया तो ये मान गई काफ़ी देर बाद आके। ठीक है, तो इसलिए फिर हम दोनों की शादी वैसे हुई। तो शादी होने के बाद है ना उन्होंने ना इससे ना होटल से ना कहा जी एक रहेगा एक नहीं रहेगा। ठीक है, फिर उन्होंने इनको ना निकाल दिया, मिसिस को मेरी को। ठीक है, फिर मैंने सोचा कि क्या करें। जैसे फिर हम ना सोचने पड़ गया। मैंने कहा यार क्या करें। तो मेरा दोस्त है कि उसने कहा यार तू क्यों टेंशन ले रहा है, काउंटर ले ले। ठीक है, तो अपना काम शुरू कर ले। ठीक है, फिर मैं पार्ट टाइम आके काम शुरू करता था। ठीक है, लेकिन टाइम नहीं लगता था, फिर मैंने भी छोड़ दिया। फिर फुल टाइम मैंने इसे फोकस करना शुरू किया। सही बात है। अच्छा माही ये बताइएगा कि जब उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया तो इन्होंने पीछे से कहा था कि किरण मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी छोड़ छाड़ के सब कुछ आ रहा हूँ? नहीं, इन्होंने छोड़ा इस वजह से था कि होटल वाले लोग बहुत ज़्यादा इनको परेशान करते थे कि तुमने सिक्योरिटी वाली लड़की से शादी कर ली है, तुम्हें नहीं करना चाहिए थे, तुमने गलत किया ये। तो इन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने शादी की है, निकाह किया है, इसमें कोई मतलब गुनाह का काम नहीं है। या तो अगर मैंने इससे दोस्ती की हो तो मुझे आप बताएं। तो बहुत ज़्यादा इनको मतलब प्रेशराइज़ किया जाता था, तो ये बहुत डिस्टर्ब हुए। इन्होंने मुझसे आकर डिस्कस किया, उन्होंने बोला बताएं मैं क्या करूं, मैं नौकरी छोड़ देता हूं। तो मैंने इनको बोला मेरे पास भी नौकरी नहीं है तो आप भी छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे। तो फिर इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। फिर इन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया। जब इन्होंने रिज़ाइन दिया तो हम लोग बहुत परेशान थे। मैंने कुछ टाइम सिलाई का काम किया तो उसमें मुझे इतनी अर्निंग नहीं हो रही थी। लोग कपड़े सिलवाते थे, पैसे नहीं देते थे। तो हमारा रेंट का घर था, मेरे पेरेंट्स तो थे नहीं, तो किराए के घर पे हम लोग रहते थे। मैं मतलब जब कराची से आई थी तो मैं 4 साल हॉस्टल में ही रही। तो जब मैं हॉस्टल में रही तो फिर जब मैं होटल में गई वहाँ पे मेरी जॉब लग गई, वहीं पे इनसे मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने मुझे ऑफ़र की, तो मैंने मुख्तलिफ़ होटल्स में जॉब की थी। जहाँ पे भी करती थी लोग मतलब यही कहते थे आप दोस्तियाँ करो ये वो। तो मैं उनसे कहती थी मैंने दोस्ती नहीं करनी, शादी करनी है तो मैं तैयार हूँ, दोस्ती के लिए मैं तैयार नहीं। जब इनके पास आई तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने पहले इनके बारे तरस खा लिया। नहीं, तरस नहीं खाया, इनको मैं अच्छी लगी थी। तो ये नहीं आपको अच्छे लगे? नहीं, ये भी अच्छे लगे थे। ये मासूम बहुत है, ये मासूम बहुत आप वाकई मासूम है। लगता नहीं। देख ले अंदर की बातें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा फिर है। मैं तो इनको कहती हूँ कि आप तो इंसान के रूप में फरिश्ता हो। मैं तो इनको कहती नहीं, यही बहुत ज़्यादा मासूम है, मतलब बहुत अच्छे इंसान है। लग रहा है इंसानों में आगे। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा फिर
मैं तो यही कहूँगी कि मैं दुनिया की बहुत खुश नसीब हूँ। कामरान जैसे हस्बैंड अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं कि जितनी तकलीफ़ मैंने देखी अपनी लाइफ में, उसके बाद फिर हमें जब हम मतलब ऐसे थे तकलीफ़ में थे तो हमारे पास कोई काम नहीं था, तो इनके एक फ्रेंड ने इनको कहा कि मेरे पास काउंटर रखा हुआ है, उसके ऊपर शीशा भी नहीं था, जस्ट इसे ढांचा टाइप का जिसको कहा जाता वो था। फिर हम लोगों ने मुझे वहाँ से 16,000 रुपये सैलरी उन्होंने दी जो कुछ दिन की बनी थी, तो उससे भी मैंने इनका जो सामान था वो इनको मैंने लेकर दिया। तो मैंने इनसे बोला आप काम स्टार्ट करें, जब किया तो पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए, फिर 50 रुपये बचे थे मेरे पास, तो इनको मैंने आलू लेकर मैंने कहा चले आप स्टार्ट करें। फिर जब वो सेल किए तो फिर उसके बाद और आलू लेकर आई, वो सेल किए। कि इनसे मिलती जुलती आपने चीज़ लेकर दी है, आलू। नहीं मिलती जुलती नहीं लेकर दी, मैं खुद ही। ये आलू जैसे नहीं है ये? नहीं आलू जैसे नहीं है ये बहुत प्यारे हैं। आलू भी प्यारा होता है। नहीं ये ज़्यादा प्यारे हैं। फिर मैंने इनको दोबारा इनके कदमों पे दोबारा इनको मैंने हिम्मत इनकी बैक पे खड़े होके बनी हूँ, इनको मैंने इनके कदमों पे खड़ा किया, तो अल्लाह का शुक्र है को काम का चल रहा है, जैसे भी थोड़ा बहुत है कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं। तकलीफ़ देखी है, बहुत तकलीफ़ देखी है, लेकिन तकलीफ़ के बाद ही अल्लाह ताला सुकून देते हैं। सही हो गया। अच्छा माही, मुझे ये बताइएगा कि मियाँ बीवी दोनों मिलकर काम करें, ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि लोग देखते हैं, कपल्स देखते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी कपल रिस्ट्रिक्शन विदाउट रिस्ट्रिक्शन मिलकर काम कर सकता है। तो लोग तरह तरह के आपको लोग मिलते होंगे, कस्टमर्स आते होंगे, तो टोंट भी करते होंगे, क्रिटिसाइज़ भी करते होंगे, तनकीद करते होंगे, किस तरह से सामना करती है उनका? कर लेते हैं उनका सामना, क्या बता, कमाना तो है ना, अगर कमाने के लिए खड़े हैं तो फिर ये सारी बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर ये सारी बातें नहीं बर्दाश्त करेंगे तो फिर हम कमाएंगे कहाँ से और खाएंगे कहाँ से, क्योंकि रेंट हमारा रेंट का घर है, अपना तो घर है नहीं हमारा, तो वहाँ का भी रेंट लगाना, घर के काफ़ी अखराजात होते हैं, वो सारा निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से बर्दाश्त करनी पड़ती हैं ये सारी बातें। बताइएगा कि गुजर बसर हो जाता है स्टॉल से? अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा बहुत तो अभी चल रहा है, जैसे तैसे भी करके अभी कर रहे हैं, लेकिन ये कि हिम्मत देने वाला अल्लाह की ज़ात है, देंगे तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। मैंने इनकी बैक बन के हिम्मत बन के हमने तकरीबन समझे 1 महीने के बाद में हम लोगों ने इतनी तकलीफ़ देखी, ऐसी तकलीफ़ थी कि हमारे घर में खाने की रोटी तक नहीं थी। एक टाइम हम खा रहे थे, एक टाइम हम भूखा सो रहे थे। सही हो गया। अच्छा कामरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने इनको मुंह दिखाए पे क्या दिया था? इन्होंने तो आपको मुंह दिखाए पे आलू लेकर दे दिए 50 रुपये, आपने क्या इनको मुंह दिखाए पे दिया? मैंने इनको एक छोटा सा स्पीकर लेके दिया था। मतलब कि आज तक इनके गले में फिट है, आप इसलिए चुप है और वही बोल रही हैं? नहीं है सीधी बात। शादी के कान में बता देंगे। शादी कोई के है? बाद हम लोगों ने हनीमून पे जाना था, लेकिन हालात ऐसे रहे कि ना हम वलीमा कर सके और ना हम हनीमून पे जा सके। तो हम यही है कि बस हम लोगों ने अपना काम शुरू किया। अल्लाह पाक जब काम में इतना वो बरकत आ जाएगी, ज़्यादा कमा लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला वलीमा भी करेंगे और आप लोग को सबको इनवाइट भी करेंगे। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ है। सर बताइएगा कि नौकरी चली गई है, बुढ़ी लाभ गई है, क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं अपने आप को। हाँ जी, वो तो ਤੁਹਾਡੀ मुस्कुराहट तो लग रही है। जैसे इन्होंने जब बहुत आपको अच्छा feel देखा, कर रहा हूँ। जब इन्होंने आपको देखा, आपने ये कहा नहीं कि मैंने देख लिया, आप डॉक्टर को दिखाओ? नहीं ऐसा कुछ नहीं खाता है, ऐसा कुछ नहीं खाता। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को, चाहने वालों को, या किसी भी तरह का आप कुछ कहना चाहते हैं? उनके लिए हम यही पैगाम देंगे कि देखिए बुरे हालात सबके ऊपर आते हैं। कुछ लोग तो मतलब टेंशन के अंदर या तो ख़ुदकुशी कर लेते हैं या कोई गलत काम पे चले जाते हैं। आप लोग को यही मशवरा दूंगी कि कोई गलत काम या ऐसा कोई काम करने से बेहतर है आप लोग हिम्मत नहीं हारें, अल्लाह पे भरोसा रखें और अपने अल्लाह पे यकीन रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें कितनी तकलीफ़ के बाद, हमारी इतनी तकलीफ़ थी कि हमारे पास एक टाइम की रोटी नहीं थी खाने को, लेकिन मैं इनकी बैग बन के इनके साथ खड़ी रही, तो आज इंशाल्लाह ताला फिर इनके साथ मैंने हिम्मत करके इनका काम दोबारा इनके कदमों पे मैंने इनको खड़ा कर दिया। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरे भी यही लिफाज है जो ये इन्होंने आप- बोले हैं। आप ये ठीक है। फ्लैक्स देख सकते हैं, वाह, बुढ़ी ने जो हो गया कहता है यही मेरी तरफ से है। आप ये फ्लैक्स देख सकते हैं। ओए, आप तो कुछ बोलो। वो बोलता नहीं भाई, होशगार है तेरी ये। नाज़रीन दोनों मिलकर ये समोसों का स्टॉल लगा कर बड़ा अच्छा ये काम करते हैं और हनीमून पे जाने के भी इनका इरादा इनका ये है कि अगर हम मज़ीद कामयाब हो जाएं, मज़ीद अपने इजाफ़ा कर दें, अपने पैसों में आमदनी में इजाफ़ा कर दें, तो इंशाल्लाह ताला हम उम्रा करने जाएंगे हनीमून में। नाज़रीन हमारी दुआएं इनके साथ है। अगर अब कोई वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।